आप अभी जहां भी बैठे हैं, एक पल के लिए रुक जाइए। क्या आप सच में आजाद हैं? बाहर से देखने पर आपके हाथों में कोई हथकड़ी नहीं है, आप किसी जेल में बंद नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद हैं। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें ईंट और पत्थर से नहीं, आपके अपने ही विचारों से बनी हैं। एक ही बात को 100 बार सोचना, जो घटना अभी घटी ही नहीं, उसके डर से आज ही तिल तिल कर मरना, रात रात भर जागकर बीते हुए कल की गलतियों का पोस्टमार्टम करना। हम इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं, लेकिन असल में यह खुद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा है। आप अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हैं। आपका दिमाग एक ऐसे टीवी की तरह हो गया है जिसका रिमोट खो गया है और चैनल अपने आप बदल रहे हैं, और हर चैनल पर सिर्फ डरावनी खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस मानसिक जेल का दरवाजा अंदर से बंद है और इसकी चाबी 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने हमें सौंप दी थी। अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे गहरे मिनट होने वाले हैं। मैं आपको कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं दूंगा। आज हम आपकी ओवरथिंकिंग की जड़ को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आपकी आजादी का दिन है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम ओवरथिंक करते क्यों हैं। हम पागल नहीं हैं। हमारा दिमाग बस हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग असल में कंट्रोल का एक भ्रम है। हमें लगता है कि अगर हम किसी आने वाली मुसीबत के बारे में 1000 बार सोच लेंगे, क्या होगा अगर का जवाब ढूंढ लेंगे, तो हम उस मुसीबत को रोक लेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाया है। बुद्ध कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है अविद्या, अज्ञानता और तृष्णा, चीजों को पकड़ कर रखने की जिद। हम जिंदगी की नदी को अपने हिसाब से बहाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बोलें, भविष्य हमारे हिसाब से तय हो। और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा दिमाग पैनिक करने लगता है। हम भविष्य की चिंता करके भविष्य को नहीं सुधारते, बल्कि हम अपने वर्तमान की हत्या कर देते हैं। ओवरथिंकिंग भविष्य की समस्याओं का हल नहीं है, यह आज की शांति का हत्यारा है। बुद्ध के सबसे शक्तिशाली उपदेशों में से एक है सल्लाता सुत्त या 2 तीरों का सिद्धांत, और यही ओवरथिंकिंग का सबसे सटीक इलाज है। एक दिन बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से पूछा, अगर किसी इंसान को एक जहरीला तीर लग जाए तो क्या उसे दर्द होगा? भिक्षुओं ने कहा, हां तथागत, बहुत भयंकर दर्द होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर उसी घाव पर आकर एक दूसरा तीर भी लग जाए तो क्या होगा? भिक्षुओं ने सिहर कर कहा, तथागत, तब तो दर्द कई गुना बढ़ जाएगा और वह व्यक्ति तड़प उठेगा। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में पहला तीर लगने से कोई नहीं बच सकता। पहला तीर है प्रकृति, वास्तविकता और जीवन की मुश्किलें। बीमारी आना, किसी अपने का दूर हो जाना, नौकरी चली जाना या किसी का हमें बुरा भला कहना, यह पहला तीर है। इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, यह लगेगा ही। लेकिन जो दूसरा तीर है वह इंसान खुद अपने हाथों से अपने सीने में उतारता है, और वो दूसरा तीर है हमारी प्रतिक्रिया, हमारा डर और हमारी ओवरथिंकिंग। जब किसी ने आपको बुरा कहा, पहला तीर, तो आप रात भर बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? मेरी ही गलती होगी, सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरा क्या होगा? ये दूसरा तीर है। हम में से ज्यादातर लोग पहले तीर के दर्द से नहीं मरते, हम अपने ही मारे गए दूसरे, तीसरे और 100वें तीर से छलनी होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ओवरथिंकिंग कुछ और नहीं, बस खुद को बार बार मारा गया वो दूसरा तीर है। तो अब सवाल है, इसे रोकें कैसे? इस दूसरे तीर को कैसे रोकें? बुद्ध कहते हैं, संघर्ष छोड़ दो। हम अक्सर अपने विचारों से लड़ते हैं, मुझे ये नहीं सोचना है, और हम उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। आज से एक नया नजरिया अपनाएं। कल्पना करें कि आप एक खुला विशाल आसमान है, और आपके विचार वो बादल हैं जो इस आसमान से गुजर रहे हैं। कुछ बादल सफेद और सुंदर होते हैं, अच्छे विचार। कुछ बादल काले और तूफानी होते हैं, डर और ओवरथिंकिंग। लेकिन क्या कोई भी बादल
कभी भी आसमान को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या बादल आसमान को गंदा कर सकते हैं? नहीं, वो आते हैं और हवा के साथ चले जाते हैं। जब भी ओवरथिंकिंग का काला बादल आए, उससे मत लड़िए। बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, यह सच्चाई नहीं है। मैं यह विचार नहीं हूं, मैं तो यह आसमान हूं। अपने विचारों को ऐसे देखिए जैसे आप सड़क किनारे बैठकर सामने से गुजरती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं। आपको हर गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। विचारों को आने दीजिए और उन्हें जाने दीजिए। साक्षी बनिए, बी दी ऑन ऑब्जर्वर। आज रात जब आप सोने जाएं और अगर आपका मन फिर से आपको पुराने ख्यालों में खींचने की कोशिश करे, तो खुद को याद दिलाना, मैं अब खुद पर दूसरा तीर नहीं चलाऊंगा। जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, जो होने वाला है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ यह एक पल है, सिर्फ यह सांस है जो आप अभी ले रहे हैं। इसे ख्यालों के भूतकाल में मत मरने दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक, इस आखिरी सेकंड तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से जाग चुके हैं। आप इस मानसिक जेल की दीवारें तोड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त एक शपथ लें। नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, मैं खुद पर दूसरा तीर नहीं चलाऊंगा, या फिर टाइप करें, आई एम द स्काई, मैं आसमान हूं। यह कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड में छोड़ी गई आपकी एक हुंकार है कि आज से आपने अपने मन पर विजय पा ली है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य को जरूर भेजें जो अंदर ही अंदर घुट रहा है और बहुत ज्यादा सोचता है। आपकी एक शेयरिंग उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। आप अनंत हैं, शांत रहिए और मुस्कुराइए। धन्यवाद।